और बात ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने आपको बताया कि महकमा बिजली काफी सख्त हुआ है और उन डिफॉल्टर्स के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं जिनने बिजली का बिल अभी तक नहीं भरा है। और लाखों रुपए के बिल्स न भरने वाले और बरसों से बिल न भरने वाले 1156 सार्फिन के बिजली के कनेक्शन मुनक़ता हो चुके हैं। बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। इनमें गुलाम नबी आजाद, रविंदर रैना समेत कई अहम शख्सियात हैं जिनका जम्मू सूबे से ताल्लुक है। और जम्मू कश्मीर की अहम शख्सियात में लोगों के नाम तो सामने आए, लेकिन अब जाकर जो पुलिस हेडक्वार्टर है, इसके अलावा डिवकॉम का ऑफिस है, बाकी कई पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी फाइनल नोटिस जारी कर दिया गया है। 1150 से ज्यादा बिजली की जो कंज्यूमर्स हैं, जो सार्फिन हैं, उनके पावर कनेक्शंस काट दिए गए। और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर, इसके अलावा बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी के सदर, कई सरकारी मुलाजमीन या दफातर ऐसे हैं। और आने वाले दिनों में ये कार्रवाइयां मजीद तेज होंगी, जिसमें लाखों रुपए के बिल्स अभी तक लोगों के पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो वाजिबात थे ये अदा नहीं हो सके। इस सूरत में अब जाकर कार्रवाई कर दी गई है जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जानिब से। विनोद कुमार जी हमारे साथ इस वक्त जम्मू से ज्वाइन किए हुए हैं, सीनियर न्यूज एडिटर हैं। इस मामले पर कल से लगातार आपको अपडेट भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। ये कार्रवाई जो है ये क्या एक सीधे तौर पर इशारा समझें कि किसी को भी अब नहीं बख्शा जाएगा और आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी ड्राइव शुरू होने जा रही है पूरी यूटी के अंदर, जिसकी शुरुआत जम्मू से 1150 कनेक्शन काटने के साथ हो चुकी है। और खबर यह है कि कुछ बड़े पॉलिटिशियंस जो जम्मू के अलग अलग एरियाज के अंदर जिनके घर हैं, कई सालों से, कई महीनों से, कई लाखों के बिल्स इनके अभी पेंडिंग है, उनके खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाइयां होंगी, नोटिस जारी हो चुके हैं। बिल्कुल आशीष, तो अगर डिटेल में मैं बताता हूँ तो ये संकेत पहले ही दे दिया गया था। जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद और रविंद्र रैना और नीलम लड़के जो फॉर्मर एमएल है, उनकी बिजली काटी गई है। अब जो नोटिस भेजेंगे उसमें आपको मैं बताता चलूँ कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता हैं और सुनील शर्मा जो बड़े पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर मिनिस्टर, इस वक्त कश्मीर को देख रहे हैं, भाजपा के बड़े सीनियर नेता उनका। और इसके अलावा शिक्षा मंत्री अल्ताफ बुखारी के जो अपना ऑफिस बनाया हुआ है गांधीनगर में, उसका है, अब्दुल मजीद वानी है, उसके साथ आशिया नकाश है। इन सबको नोटिस दिए गए। अगर ये नहीं, हालांकि जब हमने बातचीत की तो अल्ताफ बुखारी का कहना था कि जिस आवास में, जिस रेजिडेंस में उनको ऑफिस दिया गया है, वो 2000 से लगातार किराया दे रहे हैं। जो पिछली आउटस्टैंडिंग है, हो सकता है वो रविंदर रैना तब वहां पे रहते थे, यहाँ फिर अजय सलोत्रा फॉर्मर जो मिनिस्टर थे वो रहते थे। हालांकि सब अपने अपने तरफ, कविंदर गुप्ता की का भी ये कहना है कि हमने दिया है, लेकिन ये रमन भल्ला को, इससे पहले एक रमन भल्ला वाले, लेकिन सख्ती जरूरत है कि 1400 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल आ रहा है। एमनेस्टी स्कीम देने के बावजूद भी ये जो असरदार लोग हैं, इन्होंने बिल जमा कराने की कोशिश नहीं की और अब अल्टीमेटली विभाग को, डिपार्टमेंट को इनके कनेक्शन काटने पड़ रहे हैं। तो क्या विनोद जी ये पॉसिबल है कि अब बिजली कनेक्शन काट देने से हम कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम के तहत कहा गया था कि 31 मार्च से पहले जितने भी पेंडिंग जो बिल्स हैं वो सबके लिए जाएंगे, और इसमें बहुत सारे लोगों को राहत भी दी गई थी, कुछ किराया माफ भी आम लोगों का हुआ था। लेकिन ये इतने बड़े इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर, इनका बहुत बड़ा रोल है। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अलावा, जिनमें पुलिस हेडक्वार्टर है, कई सरकारी दफ्तर है, मुमकिन है कि इस कम पीरियड के दौरान ये लाखों रुपए इतनी जल्दी लिए जा सकते हैं? कोशिश की जा रही है। अगर हमारा गांधीनगर हॉस्पिटल की आउटस्टैंडिंग बताओ तो 10 करोड़ रुपया गांधीनगर हॉस्पिटल की आउटस्टैंडिंग है। तो आप कैसे, अब जम्मू नगर निगम की बात करें तो 82 लाख उनकी आउटस्टैंडिंग है। यदि आप इतना हल्के में पहाड़ को क्यों लेते हो? अगर हमारी मानसिकता जो है उसको बदलना होगा। हम अपना बिल कितनी जल्दी, अपना मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, मोबाइल का बिल पे करते हैं, मोबाइल में कर दें, लेकिन पावर को लेकर के हमारी मानसिकता ये है कि हमें मुफ्त मिलनी चाहिए, और अक्सर यही होता है। और खासतौर पर अगर सरकारी डिपार्टमेंट, पुलिस हेडक्वार्टर की बात करें, उनकी बहुत सारा आउटस्टैंडिंग है। पुलिस डिपार्टमेंट को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि अगर पुलिस मुख्यालय की बिजली कटती है तो कितनी किरकिरी होती है। आप ये देखना, रविंदर रैना की आउटस्टैंडिंग नहीं दिखा रहे हैं, इट मीन्स कि वो इनलीगल चला रहे थे। जो हमें पता चला है वो कनेक्शन ही इनलीगल था, बिना कनेक्शन लिए वो पोल पे उन्होंने लगाया हुआ था वायर, मेन वायर। तो इस तरीके से अगर हम, हमारे नेता जो जिनको देख करके समाज चलता है,
वही इस तरह से करेंगे, अपनी आउटस्टैंडिंग को क्लियर नहीं करेंगे तो बिजली को और बिजली डिपार्टमेंट को बिजली काटनी पड़ेगी, सख्ती करनी पड़ेगी, जो 2 दिन से उन्होंने संकेत दे दिए। हाँ विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगा जो जिस तरह से ये मुतल्लिका महकमा की जानिब से, इंतजामी की जानिब से कार्रवाई शुरू की गई है, ये मुहिम शुरू की गई है, क्या इससे इस निज़ाम में बेहतरी आएगी? क्योंकि जो खर्चा रहता है उससे कम फीस वापस आता है और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, ये सब्सिडाइज रेट पे होता है, बराबरी तो हो नहीं सकती है, जितने से ज्यादा जितनी रिकवरी हो सकती है वही, क्योंकि हम महंगी बिजली लेकर के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देते हैं, इसलिए एट पार हो पाना तो संभव ही नहीं है। लेकिन जितनी रिकवरी हो सकती है, जैसे मैंने बोला कि 1400 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल है, तो शॉर्टफॉल को कितना कम किया जा सकता है, इसी पर कंसंट्रेट किया जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये ट्रेंड रहा है बिजली डिपार्टमेंट का, आप मार्च महीने में ही क्यों ऐसा करते हो? आपको 1 अप्रैल से जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तभी से अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। आफ्टर 3 मंथ आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए कि किसकी कितनी आउटस्टैंडिंग है। आप मार्च के महीने में अपनी कमर कसते हैं, मार्च के महीने में फिर आप वहां पे जाकर के बिजली कनेक्शन काट कर वहां लूटना चाहते हैं। इससे पहले एक्सरसाइज पूरे साल चलनी चाहिए, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में रहनी चाहिए, कोई पर्दादारी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब ये जो 1400 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल है, इसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात बताने के लिए। विनोद कुमार जी जम्मू से हमारे साथ थे। और बात बिजली महकमे के हवाले से हो रही है तो मोटे तौर पर जो आदादोशुमार भी पेश किए जाते रहे हैं या दिए गए हैं, हालांकि कुछ लोगों के बयानात भी आए और कुछ कह रहे हैं कि हमने जो वाजिबात थे उनकी अदायगी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कनेक्शंस काटे गए, कई इलीगल कनेक्शंस की बात हुई। मोटे तौर पर जो कुछ चीज़ें हैं उसमें आसिया नकाश का नाम, जिस तरीके से विनोद जी बता रहे थे, 5 लाख के आसपास जो है इनका जो पेंडिंग किराया है वो भी, सुनील कुमार बीजेपी सीनियर लीडर तकरीबन 4 लाख के आसपास, रमन मट्टू 3 लाख के आसपास, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो 1 लाख, शायद इनका कोई दफ्तर वगैरह है, मीर सैफुल्ला तकरीबन 1 लाख के आसपास इनके भी जो अभी पेंडिंग है, मुबारक गुल इनका भी 1 लाख के आसपास जो बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से डिटेल्स शेयर की गई हैं, मोहम्मद यूसुफ लोन 1 लाख के आसपास, डॉक्टर महबूब बेग 1 लाख के आसपास बिजली का किराया इनका भी बनता है, नीलम लंघे तकरीबन 1 लाख के आसपास, सैयद फारूक अंद्राबी तकरीबन 50,000 के आसपास। इस तरीके से हमारी जानकारी के मुताबिक, और जो जराया भी कंफर्म कर रहे थे पहले, अब डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि कई IAS और KS ऑफिसर और कई सरकारी दफातर, साथ ही पुलिस हेडक्वार्टर जहां पर लाखों रुपए के बिल्स हैं, यानी ये एक तरह से क्रोनिक डिफॉल्टर्स कहे जा सकते हैं, जिनके खिलाफ अब एक बड़े पैमाने पर कैंपेन शुरू की गई है। और साल 2022 में एमनेस्टी स्कीम जब मुतारिफ कराई गई तो कहा गया कि किसी का भी पेंडिंग बिल है, पिछला पैसा आपको देना है तो 31 मार्च से पहले दें और किस्तों में भी आप अदा कर सकते हैं, किसी पर बोझ नहीं डाला जाएगा। सार्फिन से वो पैसा वसूल करने की कोशिश हुई। दूसरा, बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कहा जाता रहा कि जितनी हम बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका हमें पूरा पैसा भी वापस नहीं आता, फीस कम आती है। और बड़ी बात यह कि बाकी स्टेट से हम बिजली खरीदते हैं, वो भी स्टेट पर जो है एक्सचेकर पर काफ़ी दबाव रहता है, नुकसान उठाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें, उसका भी हवाला वक्तन फ़वक्तन दिया जाता रहा। तीसरी बड़ी बात यह कि एमनेस्टी स्कीम के तहत बहुत सारे लोगों ने बिल्स अदा किए, लेकिन डिपार्टमेंट के मुताबिक, हुकूमत के मुताबिक बड़ी मछलियां जाल में लाना जरूरी थी, जिसके तहत कार्रवाई शुरू हुई और 1156 लोगों के कनेक्शन, जो हमारी जानकारी अभी तक की है, काट दिए गए, जिसमें अहम शख्सियात शामिल हैं जिनके बयानात भी कुछ के लोगों के सामने आए, लेकिन डिपार्टमेंट डिफॉल्टर मानकर इन्हें चलता है। और गुलाम नबी आज़ाद का भी 4,82,000 से ज्यादा का जो पैसा है, कहा गया उनकी तरफ बकाया है, वो उनने नहीं दिया है। और इसी तरीके से रविंद्र रैना का भी जो उनके एरर्स थे वो क्लियर न करने की सूरत में उनका भी बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। और ये सारी कार्रवाई जो हुई है वो तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए के आसपास जो शॉर्टफॉल है उसकी भी भरपाई करने में आसान होगी डिपार्टमेंट के मुताबिक। और जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से कार्रवाई की गई है, JPDCL की तरफ से। और अब ये माना जा रहा है कि अब KPDCL यानी जो कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वो भी बड़े पैमाने पर इसी तर्ज पर कार्रवाई कश्मीर सूबे के अंदर शुरू करने जा रही है और बहुत सारे लोगों के बिजली के कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। तो जिन लोगों के बिल पेंडिंग है, डिपार्टमेंट भी बार बार आगाह करता रहा है, सिर्फ कुछ दिनों का वक्त बचा है, 15-16 दिन है, 31 मार्च से पहले अपना पैसा जमा कराएं, बसूरत दीगर बिजली का कनेक्शन काटा जा सकता है, आपको गुजरना पड़ सकता है।